बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। इस मामले में प्रधानमंत्री ने भी कल लाल किले की प्राचीर से झंडा फहराने के बाद संदेश दिया था और इस बात का जिक्र किया था। अब अंतरिम सरकार के मुखिया यानी मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है और हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर आश्वासन दिया है। पीएम मोदी को हिंदुओं की सुरक्षा का भरोसा दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनुस। 8 अगस्त को उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली है बांग्लादेश के, लेकिन उसके बाद भी हिंदुओं पर हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। यूनुस ने प्रधानमंत्री से फोन पर बातचीत करते हुए कहा है कि वो हिंदुओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और वो आश्वासन देते हैं, भरोसा देते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं और रहेंगे। लेकिन जिस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं उससे उनके आश्वासन पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि यूनुस से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि यूनुस ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है। मौजूदा स्थिति पर उनसे बातचीत हुई है। स्थिर बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। उन्होंने ट्वीट करके बातचीत के बारे में जानकारी दी है कि फोन कॉल आया था और आपको बता दें कि इसी के साथ जो बात हुई है वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूनुस से हुई है और उन्होंने ये कहा है कि हम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। बांग्लादेश में जिस तरीके के हाल बने हुए हैं उसमें हिंदुओं को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, उनके मंदिरों को तोड़ा गया है और इसी के साथ घरों को तोड़ करके बाजारों में आग तक लगा दी गई। अब ऐसे में अंतरिम सरकार के मुखिया है यूनुस, जिनसे बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट कर बताया है कि यूनुस ने सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का भरोसा दिया है और मौजूदा स्थिति पर, बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर उनसे बातचीत हुई है। स्थिर बांग्लादेश के लिए भारत का समर्थन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है। अब पुनीता दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। पुनीता, एक तरफ हमने देखा कि प्रदर्शन आज हुआ है, सड़कों पर महिलाएं उतरी हैं और ये मौन प्रदर्शन था महिलाओं का, लेकिन आज अंतरिम सरकार के मुखिया बांग्लादेश के उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात करके भरोसा दिया है कि हिंदू बांग्लादेश में सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी खबर है कि मोहम्मद यूनुस की तरफ से बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और आश्वासन दिया गया है कि हिंदुओं के साथ जो भी कुछ हो रहा है बांग्लादेश में उस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जाएगा। लेकिन सवाल यही कि आखिर कब अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि स्थिति लगातार वहां पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है। जब देखिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से शपथ लिया गया था तब भी उन्होंने ये दावा किया था कि जल्द से जल्द हिंदुओं की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी जो हालात हैं वो बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बढ़ता हिंदुओं के साथ, वहां पर खास करके महिलाओं के साथ जो जुल्म किया जा रहा है, वो जो भी वो तस्वीर देख रहा है वो जो है उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्योंकि लगातार ये तस्वीर 5 अगस्त को जब तख्ता पलट हुआ था तब से ही ऐसी तस्वीरें जो है बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही है और उम्मीद इसी बात की जताई जा रही थी कि मोहम्मद यूनुस जब सत्ता संभालेंगे इसके बाद कोई बड़ा फैसला हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है वो ले सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी वहां पर बदलती हुई तस्वीर नजर नहीं आ रही है। हालांकि आज बातचीत हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आश्वासन दिया गया है, क्या इसके बाद वहां पर कुछ बदलाव नजर आता है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन और आज एक और प्रदर्शन है पुनीता, एक और प्रदर्शन दिल्ली में है। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसको लेकर नाराजगी बढ़ रही है और ऐसे में प्रदर्शन भारत में भी लगातार जारी, अलग अलग जगहों पर। धन्यवाद आपका, वापस लौटेंगे आगे अपडेट के लिए। 15 अगस्त को लाल किले से पीएम मोदी ने उम्मीद जताई थी कि बांग्लादेश में जल्द हालात सामान्य होंगे और वहां हिंदू साथ ही दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते हमें चिंता हो रही है, ये स्वाभाविक भी है। उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि वहां हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना, मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे, खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश
सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग हैं। क्योंकि भारत मानव जाति की भलाई पर ही भरोसा करता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो आग लगी हुई है, उस हिंसा की आग का विरोध अब हिंदुस्तान में भी तेज हो गया है। दिल्ली से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लोगों ने हाथों में हिंदुओं पर अत्याचार बंद करो की तख्तियां लेकर के अपना विरोध जताया है। इस रिपोर्ट में देखिए। अल्पसंख्यक हिंदू आबादी पर हमला, हिंदुओं के घरों में आगजनी, मंदिरों में तोड़-फोड़। 5 अगस्त को हुए तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हैं। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद से ही हिंदू आबादी निशाने पर है। दिन रात हिंदुओं के घरों को, मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि जब मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में देश में नई अंतरिम सरकार बनेगी तो हिंदुओं पर हमलों और प्रदर्शनों में कमी आएगी, लेकिन उल्टा हालात बद से बदतर हो गए हैं। 5 अगस्त से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, इसके बाद से ही हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हिंसा का तो जो शुरू हुआ है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप बता दें कि लगातार हिंदुओं को बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है। न सिर्फ उन पे अत्याचार हो रहा है, बल्कि उनके घरों को आग के हवाले किया जा रहा है। इसके अलावा मंदिरों में भी तोड़फोड़ किए जा रहे हैं। लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और जो स्थिति, जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं, इसे लेकर अब हिंदुओं में रोष देखने को मिल रहा है। प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार पूरे देश भर से सामने आ रही है। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों और खासकर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध की आग भारत में भी लग गई है। यहाँ लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। दिल्ली में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जहाँ नारी शक्ति की कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर हिंदुओं पर अत्याचार बंद करने की आवाज उठाई। यहाँ पे किस तरह से महिलाएं, भारी संख्या में यहाँ महिलाएं हैं। आगे की तस्वीरें दिखाएं तो देखिए पूरे मंडी हाउस गोल चक्कर में यहाँ पे देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ आप देख सकते हैं। नारी शक्ति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पे पहुंची हुई है अपना विरोध दर्ज कराने के लिए। हाथों में झंडे भी हैं। मैम, लगातार ये विरोध देखने को मिल रहा है। कई बार खाली इंडिया ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने से आवाज़ भी उठ रही है कि हिंदुओं पर ये अत्याचार बंद हो, लेकिन बांग्लादेश जो है वो सुनने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है। वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है ना। हिंदू तो बिकॉज हम लोग सॉफ्ट हैं, जेंटल हैं, प्यार देते हैं, काइंड हैं, रिटेलिएट नहीं करते, विशेस नहीं है, तो इसीलिए ये लोग सब लोग हिंदुओं को टारगेट करते हैं। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में लगातार कम हो रही हिंदू आबादी पर भी प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने सवाल उठाया। 1947 में जो 30% थे, आज वो 8% कैसे रह गए हैं। 1947 देखिए, 1971 देखिए, उसके बाद जब बाबरी ढांचा टूटा, लगातार इनको मारा जा रहा है। इनके धर्म के कारण वो भागकर हिंदुस्तान आ रहे हैं। इनको रहने का हक है, वरना अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगभग हिंदू विहीन हो गया है। बांग्लादेश भी हिंदू विहीन होने के कगार पर है। We all should stand up. The world should stand up and listen to their screams. बांग्लादेश में एक तरफ तो मोहम्मद यूनुस शांति का पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुओं पर जिहादियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। लगातार हिंदुओं को निशाना बनाकर हमले किए जा रहे हैं और पूरा बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है, जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।